नमस्कार मेरे नन्हे दोस्तों और सम्मानीय परिजन। मैं डॉक्टर रमन श्रीवास्तव, मैं बच्चों का हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं मेरे जीवन के विभिन्न पड़ावों पर मुझे मिली सीखों और समझाइशों को 7 बूस्टर पिल्स के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे करियर को बनाने और संवारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इन पॉइंट्स में से अगर कुछ भी आपके जीवन को संवारने में काम आए तो मेरा आज यहाँ आना सार्थक होगा। आइए शुरुआत करते हैं बूस्टर पिल नंबर 1 से, जो कि है बड़े सपने देखना। दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। आप जिस भी चीज़ का सपना देखते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उसमें सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट बनने का सपना देखिए। यदि आप 8th ग्रेड में हैं तो आप अपने स्कूल में 8th ग्रेड में टॉप करने का सपना देखिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सपना देखिए। और अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप दुनिया के सबसे धनवान 10 लोगों में अपना स्थान देखिए। आपके सपने जितने बड़े होंगे, आपके प्रयास भी उतने ही बड़े होंगे। मैं हिंदी माध्यम के सेमी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हुए भी डॉक्टर बनने का सपना देखता था। मैं विदेश की यूनिवर्सिटीज से पढ़ने का सपना देखता था और मेरी लगन एवं उससे निर्मित मेरे प्रयासों और परिस्थितियों ने मुझे अमेरिका और कनाडा के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से पढ़ने का मौका दिलाया। दोस्तों, जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपके आसपास की परिस्थितियां भी आपके सपनों को अचीव करने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। मेरा दूसरा बूस्टर पिल है, आप कभी भी किसी से सहायता मांगने में संकोच ना करें। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जो, जैसा कि मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि मैं जब भी किसी परिस्थिति में फंसता हूं, जब मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होती है या मैं दुविधा की, अनिर्णय की स्थिति में हूं, तब मैं अपने आसपास के लोगों की एक लिस्ट बनाता हूं जो मेरी मदद कर सकते हैं, और उनसे मदद मांगने में मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूं। और अगर कोई मदद ना कर भी पाए तो भी मैं उससे मदद मांगने में कभी भी स्वयं को शर्मिंदा महसूस नहीं करता हूं। मित्रों, जब हम किसी से मदद मांगने के लिए आगे जाते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक, हम अपने आप को दूसरों के लिए ओपन कर रहे होते हैं, और दूसरा, हम दूसरों को हमसे जुड़ने के लिए अवसर दे रहे होते हैं। इसलिए कभी भी जब किसी से मदद मांगने का अवसर आए तो हिचकिचाइए नहीं। मेरी कनाडा की फेलोशिप डायरेक्टर डॉक्टर दुले का भी यही कहना है। उनका कहना था, रमन, दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जो आपसे पहले किसी और के सामने न आई हो। इसलिए जब भी आप ऐसे किसी समस्या में फंसो तो आपसे अनुभवी जो लोग हैं उनसे मदद मांगने में कभी मत हिचकिचाओ। और ऐसा करने से कई बार आपके समय और ऊर्जा की काफ़ी बचत होती है, जैसा कि मेरे साथ एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर टर्मिनल चेंज करने के दौरान हुआ। मैं गलती से 1 फ्लोर ज़्यादा नीचे उतर गया था, और जब मुझे संदेह हुआ तब मैंने सिक्योरिटी पर्सन से मदद मांगी, और उस सिक्योरिटी पर्सन ने मेरे साथ दौड़ लगाते हुए मुझे सही गेट पर पहुंचाया। अगर मैं उस समय मदद नहीं मांगता तो चंद मिनटों में ही मेरी फ्लाइट मिस हो गई रहती। इसलिए कभी भी मदद मांगने में संकोच मत कीजिए। मेरा तीसरा बूस्टर पिल कहता है कि आप हमेशा अपने माँ की बात मानिए। जो
आपको, आपके व्यक्तित्व को और आपके अंदर छुपी प्रतिभाओं को सबसे अच्छी तरीके से जानती है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। विचार कीजिए कि आपने एक रोबोट बनाया है। उस रोबोट के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके हार्डवेयर के बारे में और उसकी कार्य क्षमता के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? ऑब्वियसली आप जानेंगे, राइट? तो जिस मां ने आपको अपने शरीर से जन्म दिया है, जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, वही तो आपके बारे में सबसे अच्छे से जानती है। और मां का परसेप्शन, मां की सोच अपने बच्चे को लेकर कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपकी मां आप पर भरोसा करती है तो आप अपनी मां के भरोसे पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था तो प्रथम प्रयास में कुछ अंकों से असफल रहा। उस समय मेरी मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम डॉक्टर जरूर बनोगे। और अगले वर्ष के प्रयास में मैं सफल रहा। दोस्तों, इस अवसर पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। आपके आसपास जो भी नारी हैं या महिलाएं हैं, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे बहन, दोस्त, सिस्टर, ड्राइवर, शिक्षिका, काम वाली या कोई भी महिला आपके आसपास में जो हैं, उनके प्रति आपके मन में हमेशा सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी रूप में वो एक ममता का प्रतिनिधित्व करती हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती हैं। और दोस्तों, जो ईश्वर के प्रतिनिधि का सम्मान करता है, ईश्वर हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाए रखता है। चौथे बूस्टर पिल्स के रूप में मैं चाहूंगा कि आप जीवन में एक अच्छे लर्नर बनिए, एक अच्छे विद्यार्थी बनिए। जब आप हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं तो आप लोगों के साथ में जुड़ते चले जाते हैं। लोगों का आपके प्रति व्यवहार जो है वो विनम्र होता चला जाता है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उस दिन से आप बूढ़े होने लगते हैं। आप जिस भी स्टेज में हैं, चाहे आप छात्र हैं या कार्यस्थल पर टीम के सदस्य हैं या टीम लीडर हैं या आप अपने परिवार में रिश्तेदार ही हैं, आप इन सारी भूमिकाओं में एक अच्छे लर्नर के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कीजिए, जो सबसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता है। जो सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको सिखाने वाला भी बड़े आनंद से सिखाता है। इसलिए आप अपने टीचर के सबसे अच्छे स्टूडेंट बनिए, आप अपनी टीम के सबसे अच्छे सदस्य बनिए, आप अपने परिवार के सबसे अच्छे बेटा, बेटी या रिश्तेदार बनिए। और ये तभी संभव है जब आप सभी परिस्थितियों में सभी लोगों से कुछ नया सीखने के लिए अपनी भावनाओं को हमेशा खुला रखेंगे। दोस्तों, मेरा 5वां बूस्टर पिल है भाषा को लेकर। मैं अपने जीवन में भाषा यानी हिंदी और इंग्लिश को लेकर जिन चीज़ों का मैंने अनुभव किया वो आपके साथ साझा करता हूँ। हिंदी मीडियम की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एमबीबीएस का पूरा सिलेबस इंग्लिश में था, बट मैंने कभी भी इंग्लिश को बाधा के रूप में नहीं देखा। दोस्तों, जब आपका ज्ञान और आपके विचार उत्कृष्ट होते हैं तो लोग और ये दुनिया आपकी चीज़ों को समझने का प्रयास करती है, आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है। और विश्वास मानिए, उस समय भाषा कोई भी बाधा की तरह नहीं होती है। आप अगर किसी भी लैंग्वेज वाले स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज वाले देश में काम करना चाहते हैं, तो एक चीज़ मेरी समझ कर चलिए कि अगर आपके ज्ञान, आपके विचार उत्कृष्ट हैं तो लैंग्वेज कभी भी, भाषा कभी भी आपकी उन्नति में बाधक नहीं हो सकती। विज्ञान की जो भाषा है वो इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश एक तरीके से एक ज्वेलरी है। लेकिन आपकी जो मातृभाषा है
वह आपका मूल वस्त्र, आपके मूल कपड़े हैं। आपके कपड़े जितने साफ और सलीकेदार रहेंगे, आप उतने सुंदर, उतने स्मार्ट दिखेंगे। और आपके आभूषण जितने चमकीले होंगे, आपकी ज्वेलरी जितनी चमकीली होगी, आप उतने आकर्षक लगेंगे। लेकिन मूल तो आपका व्यक्तित्व है, मूल तो आपके विचार हैं। इसलिए भाषा को कभी भी आपके करियर के ग्रोथ में बाधा के रूप में मत देखिए। उसे सीखिए, उसको समझिए और उसको अपना सहयोगी बनाइए। आप हमेशा बहुत अच्छा कर सकेंगे। मेरा 6वां बूस्टर पिल दोस्तों को समर्पित है। मेरे जीवन में बहुत से पड़ाव ऐसे आए जब मेरे कुछ खास दोस्तों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आप लोगों से यह चीज साझा करना चाहता हूं कि जब मैं MBBS के प्रथम वर्ष में बहुत परेशान होता था, तब उसी शहर में मेरा एक बचपन का दोस्त जो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके पास भाग के चला जाया करता था। और उस मुश्किल घड़ी में मेरा दोस्त हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता था। दोस्तों, आपके जीवन में एक या दो ऐसे क्लोज फ्रेंड, ऐसे खास दोस्त जरूर होने चाहिए जिनको आप दिन हो या रात किसी भी समय अप्रोच करने के लिए आपको सोचना ना पड़े। और आप खुद भी किसी ना किसी के लिए ऐसे दोस्त बनिए जिसके लिए आप हर समय एक आवाज पर उपलब्ध हों। दोस्तों, 7वां मेरा बूस्टर पिल कहता है कि जब समाज से कुछ लिया है तो समाज को लौटाकर जाना भी है। आपने जो भी लिया, मैंने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां पाई, वो इसी समाज से और इन्हीं सहयोगियों के सहायता से ही मुझे मिली हैं। मेरी जिंदगी में मुझे बहुत जल्दी ये जिम्मेदारी समझ में आई कि मुझे मेडिकल के क्षेत्र को कुछ देकर जाना है, मुझे शिक्षा के क्षेत्र को कुछ देकर जाना है, मुझे वातावरण के लिए कुछ करके जाना है। दोस्तों, आप भी जिस भी स्तर पे हैं, हमेशा समाज को कुछ देने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए सोचिए। चाहे तो वो एक पेड़ लगाने के रूप में हो, चाहे किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए हो, या चाहे वो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हो। तो दोस्तों, इस तरह इन 7 बूस्टर पॉइंट्स ने जिनने मेरे जीवन को संवारा है, एक बार मैं क्विक रिकॉल के रूप में आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत करता हूं। पहला पॉइंट, बड़े सपने देखिए। दूसरा, सहायता मांगने में कभी संकोच मत कीजिए। तीसरा, हमेशा अपनी मां की बात मानिए। चौथा, जीवन में एक अच्छा लर्नर यानी विद्यार्थी बनिए। पांचवा, भाषा को कभी भी अपनी उड़ान में बाधा मत बनने दीजिए। जीवन में एक या दो सच्चे दोस्त अवश्य बनाइए। और सातवां, जब समाज से लिया है तो समाज को वापस देकर भी जाना है। दोस्तों, इस स्टेज पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आप में से कितने लोग मेरे मिशन में मेरी सहायता करने के लिए तैयार हैं? ग्रेट। बच्चों, जब आप स्कूल के लिए घर से निकलते हैं तो उस समय क्या आप अपने पापा मम्मी को, अपने बड़ों को एक चीज रिमाइंड कराएंगे? क्या आप उनसे कहेंगे कि हेलमेट पहनिए या सीट बेल्ट लगाइए? आप में से कितने लोग मेरे इस मिशन में मेरी सहायता करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने जो मुझे इतने प्यार से सुना। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ये बूस्टर पिल्स आपके जीवन को संवारने में भी काम आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।